नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बना रहे हैं पनीर टिक्का इन ग्रेवी। बहुत ही फेमस, बहुत ही मज़ेदार सी सब्जी, अमेजिंग सा फ्लेवर होता है। ढाबे में भी मिलती है, रेस्टोरेंट में भी मिलती है। वो सब्जी हम घर में कैसे बनाएं, उसी टेस्ट में क्या ट्रिक होती है, क्योंकि पनीर टिक्का तो हम स्नैक्स में भी बनाते हैं और वही स्मोकी फ्लेवर फिर सब्जी में भी लाएंगे। तो पनीर टिक्का इन ग्रेवी बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें पनीर टिक्का वाली ही सारी चीज़ें चाहिए। जैसे मैंने पनीर के क्यूब्स बना लिए हैं, और ये है मेरे पास प्याज जिसको मैंने काट के ऐसे खोल दिया है। ये है शिमला मिर्च, और क्योंकि इस वक्त लाल शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च भी हर जगह मिल जा रहा है, सीजनल है, तो मैंने ले लिया है। अगर नहीं मिले तो टमाटर को इस तरीके से निकाल लीजिए। इसके सारे सीड्स हमने हटा दिए। टमाटर को मैंने इस तरीके से तैयार किए हैं, और दोनों ही हैं तो आप दोनों ही यूज़ कीजिए। अब सबसे पहले हम इन सबको मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए मैं ले रही हूँ सरसों का तेल, करीब 2 टेबल स्पून। इसे हम हल्का गरम करेंगे। जब तक ऑयल गरम हो रहा है तब तक मैं ले रही हूँ हंकर्ड। दही को मैंने एक सूती कपड़े में बांध लिया था। करीब 4-5 घंटे के लिए आप दही को बांध देंगे। मैंने पूरा 1.5 कप दही लिया था, लेकिन अभी वो दही जो तैयार है सिर्फ ½ कप है। उसका सारा पानी निकल गया है और इस तरीके से सूखा सा दही बन गया है। इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे बेसन। अगर आप बेसन नहीं डालना चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे हम ग्राइंड किया हुआ अदरक। यहाँ लूँगी मैं थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। स्वाद अनुसार नमक लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ये सब्जी बन रही है, हम बार बार नमक यूज़ करेंगे। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ले रही हूँ। 1/4 टीस्पून गरम मसाला, और 1 टीस्पून ले रही हूँ मैं चाट मसाला। थोड़ी सी लूँगी मैं काली मिर्च पाउडर। कलर के लिए मैं ½ टीस्पून ले रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा नहीं होता है। यहाँ ले रही हूँ मैं थोड़ा सा काला नमक। और ये जो ऑयल है इसे हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। इस ऑयल में हम ½ चम्मच डाल रहे हैं काश्मीरी लाल मिर्च। ये ऑयल भी हम इसी के अंदर डाल देंगे, जिससे एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आएगा और एक कलर भी आएगा। रेस्टोरेंट में, ढाबों में इसी तरीके से पनीर टिक्का जब बनाते हैं तो एक सरसों के ऑयल का फ्लेवर आता है। वो इसीलिए ही आता है क्यों इसमें डालते हैं। ये देखिए, ये हमने पूरा ऑयल इसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले पनीर जो होता है बहुत ही डेलिकेट सा होता है, वो टूट ना जाए इसके लिए हल्का सा इसे डिप करना है और इसे अलग रखते जाना है। पनीर अगर हार्ड होता है तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सॉफ्ट होता है तो वो टूटता बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप मिक्स करते जाइए इसमें। मैंने करीब 12 पीस लिए, बड़े बड़े हैं। 250 से 300 ग्राम पनीर है, 250 ग्राम के आसपास होगा। और आराम से इसमें 6 जने खा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाती है ये सब्जी। अब ये जो बचा हुआ बैटर है इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसे आप आराम से मिक्स कीजिए, क्योंकि इसे टूटने का कोई डर नहीं है। अब सबको हमने मैरिनेट कर दिया है। अब आप इसे रख दीजिए फ्रिज में 1 घंटे के लिए, या फिर आप अभी भी बना सकते हैं, पर कम से कम 15 मिनट तो फ्रिज में रख दीजिए। यहाँ पर मैंने एक पैन रखा हुआ है, जिसमें मैं अभी थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, करीब 2 टीस्पून। इसमें डालूँगी एक चक्रफूल, एक छोटा सा टुकड़ा है सिनेमन का, एक छोटी इलायची जिसको हरी इलायची कहते हैं, 2 से 3 लौंग, 6-7 दाने काली मिर्च के, और ½ चम्मच जीरा। सूखे मसाले सीखने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें कोई भी टाइप का शेप में आप प्याज काट लीजिए। जैसे मुझे प्याज के टुकड़े चाहिए थे
तो जो अनइक्वल शेप के थे प्याज, करीब मैंने एक प्याज, वो मैंने इसमें डाल दी, क्योंकि ये मुझे वैसे भी पीसना है। मुझे जो टिक्का के लिए चाहिए थे प्याज, तो वो मैंने अच्छे अच्छे रख लिए उस तरफ, जो अनइक्वल थे वो मैंने इधर डाल दिए। यहाँ डाल रही हूँ मैं 4-5 कली लहसुन की, थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया हुआ, इन सबको हमें सेकना है। इसको रिच फ्लेवर लाने के लिए मैं डाल रही हूँ काजू। 5-6 मैंने काजू ले लिए। इनके आपके पास नहीं है तो भी बन जाएंगे, आप नहीं डालना चाहें तो कोई इशू नहीं, सब्जी इसी तरीके से बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर क्योंकि रेस्टोरेंट में डालते हैं तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये अच्छा मैंने थोड़ा ब्राउन कर दिया है प्याज को। इस वक्त मैं एक टमाटर ग्राइंड करके डाल रही हूँ। ये भी टमाटर वही है जो मैंने टमाटर जो साफ पीसेस मैंने ले लिए थे, बाकी जो क्रश किया हुआ है वो है। तो आप किसी को भी वेस्ट मत कीजिए, ये सब यूज़ कर लीजिए। यहाँ मैं इसे सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। यहाँ डालूँगी मैं 1/2 कप पानी। ये पानी डालने के बाद इसे थोड़ा सा और पका लेंगे। अब हम गैस बंद कर देते हैं। इसे पूरी तरीके से ठंडा करेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। अब देखिए, ये पनीर टिक्का जो एक्चुअल बनता है स्क्वायर में लगता है 1 बाय 1, और उसे हम तंदूर में या नॉर्मल गैस पर भी हम सेक सकते हैं, पर स्क्वायर सबके पास नहीं होता। या फिर आप जाली ले लीजिए, ये जाली को आप गैस पे रखिए और इसे आप थोड़ा थोड़ा सेक लीजिए। पर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आपको पैन में कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। नॉर्मल तवा भी ले सकते हैं आयरन वाला, उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगेगा, इसमें बहुत कम लगेगा। ये देखिए, सबसे पहले पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। यहाँ पर हम रखेंगे पनीर। फ़र्क ये रहेगा कि हम तंदूर में नहीं करेंगे तो इसमें अलग अलग, पनीर को अलग सेक लेंगे, बाकी चीज़ों को अलग से सेक लेंगे। इसे इस तरीके से पलट लीजिए और इसे सेक लीजिए। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सिक रहा है पनीर, बल्कि बहुत अच्छा सिक रहा है, क्योंकि जब हम स्क्वायर में डालते हैं तो कहीं कहीं हमें थोड़ा कच्चा कच्चा भी लगता है, जहाँ उसे जगह नहीं मिलती सिकने के लिए। ये देखिए, हमने जो सरसों का ऑयल डाला था ना, ये उसी का ही कमाल है। ये देखिए कलर कितना बढ़िया है, और उसी सरसों के ऑयल में ही पक भी रहा है, आराम से बिल्कुल जल भी रहा। अब इसे हम निकाल लेते हैं। दोनों तरफ से सिकाई इसकी हो चुकी है। अब हम सेकेंड टाइम इसमें ऑयल नहीं डालेंगे, और ये जो सारे थे ये भी हम डालेंगे। अब इनमें जो पॉट में ये दही लगा हुआ है ना, ये वाला जो दही, इसे हमें सब्जी में यूज़ करना है, तो इसे भी हम एक कटोरी में कलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं लग रहा, बहुत ही बढ़िया तंदूरी इफेक्ट इसके अंदर आ गया है। इसे भी हम निकाल देते हैं। और फाइनली इसकी ग्रेवी हम तैयार कर रहे हैं। करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून हम ऑयल डाल रहे हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 से 3 सूखी साबुत लाल मिर्च। अब इसे यहाँ पर डाल रही हूँ मैं एक बारीक कटी हुई प्याज। माना कि इस पनीर में बहुत सारा काम है, क्योंकि बार बार इसकी ग्रेवी 2 बार इसकी बनानी पड़ती है, पर जो तारीफ़ें मिलती है ना, जो कोई मेहमान आता है तो वो कहता है अरे वाह, ये तो रेस्टोरेंट ढाबे से भी बहुत ही ऊपर है ये पनीर, तब आपको वो मज़ा आएगा और वो सारी मेहनत आप भूल जाओगे जो आपने की है। क्योंकि ये पनीर थोड़ा सा मेहनत वाला ज़रूर है, लेकिन बहुत अच्छा है। करीब 6 से 7 पीस मिलते हैं, या 6 पीस ही मिलते हैं हमें 300 से 400 रुपये का पनीर, इस टाइप का। तो हम तो ये डबल बनाने जा रहे हैं।
तो थोड़ी सी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। ये देखिए प्याज को हमने हल्का सा सौटे कर लिया है। यहाँ पर मैं एक बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ लिया है, इसे भी मैं इस प्याज के साथ पका लूँगी। यहाँ पर मैं लंबी कटी हुई हरी मिर्च ले रही हूँ। ये सुंदर लगेगी बहुत ज़्यादा, लेकिन आप नहीं भी खाएंगे तो अलग से पड़ी रहती हैं, और जिन्हें पसंद आती है वो खाकर एंजॉय करते हैं। मीडियम फ्लेम कर देते हैं और इसे पकने देते हैं। यहाँ देखिए प्याज और टमाटर बहुत अच्छे से सिक चुका है। अब यहाँ लेंगे हम मसाले। सबसे पहले ले रही हूँ मैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा नहीं होता है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, और ढाबों में इतना काश्मीरी लाल मिर्च नहीं यूज़ करते, ये लोग सादा वाला यूज़ करते हैं, साथ में कलर यूज़ करते हैं। पर क्योंकि घर में हम कलर डालना पसंद नहीं करते तो काश्मीरी लाल मिर्च लीजिए। अब लीजिए धनिया पाउडर 1 चम्मच, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बहुत थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि हमने ड्राई वाला भी सूखा गरम मसाला लिया था, आधा चम्मच जीरा पाउडर। यहाँ पर ले रही हूँ मैं आधा चम्मच चीनी, जो इन सारे मसालों को बैलेंस करेगी। अब ये देखिए यहाँ पर डाल रही हूँ मैं जो मैंने ग्रेवी को पीस लिया था काजू के साथ। अब ये रिच इतने अपने आप ही बन जाती है, अगर आप नहीं भी डालते काजू स्किप कर देते तो चल जाता। अब इसे पूरा ऑयल छोड़ने दीजिए, फैट पूरा छोड़ने दीजिए, इसको पकने दीजिए साथ में। ये देखिए सब्जी ने फैट छोड़ दिया है। अब हम वही दही डालेंगे जो दही थोड़ा सा बचा था, जो हमने मैरिनेट किया था पनीर और शिमला मिर्च को, वही दही मसाले वाली हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए अब बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी पक चुकी है। नमक अब हम डाल देंगे जो सब्ज़ी में टोटल हमें चाहिए। अभी तक हमने नहीं डाला था, थोड़ा सा डाला था पहले पकते टाइम। अब हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ पनीर। एक टुकड़ा मैंने ग्रेट करने के लिए रख दिया था, जिससे क्या होता है हमें पनीर का पीस नहीं भी मिलता ना, लेकिन ये इसकी ग्रेवी इतनी अच्छी होती है तो अपने आप में ये बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ डालेंगे हम कसूरी मेथी। मैंने तवे पर थोड़ी सी सेक ली थी। कसूरी मेथी कैसे बनाएं घर पर, इसका वीडियो मैंने डाल रखा है, आप ज़रूर देखें। इस समय काफ़ी सारी मेथी मिल रही है तो हम बनाकर रख सकते हैं पूरे साल के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूंगी। ये देखिए इस टाइप से बढ़िया ग्रेवी बनकर तैयार हुई है, और यहाँ पर मेरे पास ये सारी चीज़ें तैयार हैं। अब आपके यहाँ जैसे कोई गेस्ट आ रहे हैं, हम क्या करते हैं शाम को 6 बजे सारी तैयारी करके रख लेते हैं, लेकिन रात को जब गेस्ट आते हैं, शुरू में स्टार्टर्स चलते हैं, लेकिन खाते खाते हमारे 10-11 बज जाते हैं। उस टाइम ये पनीर की कंडीशन बहुत अलग हो जाती है, तो ऐसा कभी ना करें। अगर आपके यहाँ भी ऐसे ही गेस्ट आ रहे हैं तो इस तरीके से बना के रख लें। जब गेस्ट आते हैं तो सिर्फ 2 मिनट चाहिए आपको। इसमें ये डालना है पनीर, और फिर हमें लास्ट में आधा कप, ये तो दही का जो पानी है, दही को हमने जब हंग किया था तो ये पानी बचा है, या तो ये यूज़ कीजिए, क्योंकि जो पनीर टिक्का जो होता है एक खट्टा फ्लेवर भी बड़ा अच्छा लगता है। अगर ये आपके पास दही का पानी नहीं है तो आप पानी में थोड़ा नींबू निचोड़ के इसमें डाल दीजिए। ये देखिए मैं ये दही वाला पानी डाल रही हूँ। ये उसी समय अगर हम करते हैं तो एक ताज़ा पनीर बना है, वो एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। अगर पहले से डाल के रखते हैं तो वो फ्लेवर नहीं आ पाता है। अब गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दीजिए, इसे थोड़ा सा और पकने दीजिए, और थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं क्योंकि पनीर खूब सारा बनाया है अपन ने। ये देखिए
इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। अब हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे। कलरफुल पनीर बड़ा ही अच्छा लगेगा इसके साथ। बहुत ही अमेजिंग सा फ्लेवर होगा। पनीर टिक्का मसाला, मैंने कई टाइप के पनीर डाले हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। 2 से 3 मिनट तक स्लो गैस पर इसे पकने दीजिए और जरा सा धनिया पत्ती डाल दीजिए। ये देखिए, अब ये सब्जी बनकर तैयार हुई है। इसे धीरे धीरे चलाइए क्योंकि पनीर बहुत ही सॉफ्ट है, सुपर सॉफ्ट है, बनकर तैयार हुआ है। इसे हम डिश आउट करते हैं। हाँ, तो ये तो है सब्जी पनीर टिक्का मसाला, लेकिन पनीर टिक्का की भी रेसिपी हमने बनाई है क्योंकि पनीर टिक्का से ही हमने सैंडविच भी बनाए हैं। बहुत ही अमेजिंग। आप मार्केट के सारे सैंडविच भूल जाओगे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस डिश को देखेंगे ना, आप खुद पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतनी प्यारी सी, इतनी अमेजिंग सा फ्लेवर, इतना अमेजिंग सा टेस्ट आपने कैसे बनाया। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।